हेलो दोस्तों, मेरा नाम मायरा है। आज मैं आपको उस सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी जिसमें दोस्तों ने खुद को जिंदा रखने के लिए ही अपने ही दोस्तों का मांस खा लिया और अपना ही पेशाब पी लिया। सुने ये खौफनाक कहानी मेरी जुबानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपने ही दोस्त का कत्ल करते हुए उसका मांस खाते हुए देखा है? मुझे तो लगता है कि नहीं, जाहिर है नहीं देखा होगा, लेकिन यह सच है, ऐसा हुआ है। यह सच्ची कहानी उस समुद्री नाव में सवार बदकिस्मत लोगों की है जिन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे का कत्ल करके अपने ही साथियों की लाशों को नोच नोच कर खाते रहे, बस इस उम्मीद के साथ कि नाव पर सवार आखिर कोई तो समुद्र से बाहर जा सके। ये वो डरावनी कहानी है जिसे हर कोई सुनना चाहता है। ये सच्चाई इतनी डरावनी है कि कोई भी नाविक आज भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जो इसे आज भी एक समुद्र की काली परंपरा मानते आ रहे हैं। यह कहानी इस बात को भी साबित करती है कि आदर्श परिस्थितियों में भी इंसान बिना भोजन के तो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, मगर उसे पानी तो जीने के लिए चाहिए ही होता है। आखिरकार उन्होंने क्यों मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा? इस कहानी का दुखद पहलू ये है कि जिसमें समुद्री नाव में समुद्र के बीच में मौजूद लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी नहीं, अपनों को ही मारकर अपनों की ही लाशों को मांस नोच कर खाने लगे। यहाँ तक कि उन्हें इतना मजबूर होना पड़ा, वो भी जहाँ बीचों बीच उस समुद्र में जहाँ पानी ही पानी था, मगर उनके जिंदा रहने के लिए समुद्र का पानी भी बेकार था। जब उन्हें अपनों को ही कत्ल करके अपनों की लाशों का मांस नोच नोच कर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सच्ची घटना है 20 नवंबर 1820 की, यानी कि आज से करीब 204 साल पहले की, जब समुद्र में मौजूद एक जहाज के ऊपर तामसिक शुक्राणु व्हेल ने हमला कर दिया था। उस हादसे में जान बचाने को 20 लोगों 3 अलग अलग छोटी छोटी नाव पर सवार किए गए। वे जानते थे कि समुद्र से बाहर यानी जमीन तक पहुंचने के लिए समुद्र के किनारे के लिए उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी का इंतजाम नहीं है। 2 वीक्स के बाद उन्हें उनके पास मौजूद भोजन और पानी खत्म हो गया, लेकिन उस दौरान कई जो नाविक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया गया और उनको वहीं दफन कर दिया गया। मगर ऐसा जब तीसरी बार फिर हुआ तो भूख प्यास से व्याकुल लोग उनको मारने के लिए पहुंचे और उन्हीं के साथियों ने खुद अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने आप को खुद को जिंदा रखने के लालच में अपने ही तीसरे नाविक को उसको मरे हुए को उसकी लाश को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने उस लाश को नोच नोच कर उसके गुर्दे, उसका जिगर सब खा लिया। बाकी बची लाश को मांस खाने की भी कोशिश की ताकि किसी तरह वे खुद को भूख मिटाकर जिंदा रहे। एक बंदे की लाश से नावों पर बाकी बचे जिंदगी बच पाना काफी मुश्किल था, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा सा उसका मांस खाकर खुद को जिंदा रखा। बट अब सवाल ये था कि एक लाश तो खत्म हो गई, अब थोड़े दिनों बाद बाकी वो लोग जिंदा कैसे रहे? अब उन सब ने सोचा कि कौन खुद को मारेगा ताकि उसकी लाश से बाकी जिंदा लोग अपने आप को जिंदा रख सके और समुद्र से बाहर जा सके और बाहर जाकर समुद्र में गुजरी खौफनाक कहानी को बयान कर सके। फिर उन्होंने एक गेम खेला जिसमें उन्होंने एक बुक के पन्ने फाड़कर उतनी ही पर्चियां बनाई जितने लोग नाव में सवार बचे थे और उनको टोपियों के अंदर रख दिया। उसमें से एक एक कर एक स्लिप निकाली गई। उन पर्चियों में जिस बदकिस्मत का नाम निकला उसी को ही अगला मरा हुआ नाविक बनना था, जिससे बाकी लोग अपनी भूख को शांत कर सके। और बदकिस्मती से उसमें एक 18 साल का लड़का था जिसका नाम द एक्स था।
व्हेल मछली के हमले के व्हेल मछली के हमले से सब कुछ तबाह हो चुका था। जो 18 साल का लड़का था वो जहाज के कप्तान का कजन था, जहाँ के कप्तान जॉर्ज पोलर्ड का चचेरा भाई था। अब जब मरने के लिए पोलर्ड मिल गया तो सवाल ये था कि अब उसको मारेगा कौन, क्योंकि जिसकी पर्ची निकाली गई, अब पर्ची तो निकल गई लेकिन अब उसको मारेगा कौन, सबसे बड़ा फिर एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि कोई भी अपने दोस्त को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसके साथ ही फिर दोबारा से उन लोगों ने एक लॉटरी निकाली, जिसमें अब ये तय किया गया कि जो पर्ची निकालेगा, वो जिसकी पर्ची निकलेगी वो ही अब पोलार्ड का कत्ल करेगा। जिसके बाद जो पर्ची निकली, किस्मत तो देखिए उसी के ही खास दोस्त, उसके चार्ल्स रैम्सडेल ने अपनी साथी को चार्ल्स रैम्सडेल की पर्ची निकली, जो उसका बहुत ही करीबी दोस्त था, और उसी ने ही उस अपने साथी को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। बाद में उसी की लाश को खाकर बाकी सब जिंदा रहे। लेकिन फिर वही एक हफ्ते के बाद बदकिस्मत से खुद की लेकिन फिर एक हफ्ते बाद फिर किसी के मरने का नंबर आ गया, और बदकिस्मती से इस बार चार्ल्स रैम्सडेल को ही मरना पड़ा, जिसने अपने दोस्त को गोली मारी थी। नाव पर जिंदा बचे लोगों ने पहले तो उसकी लाश को गोश्त बना के खाया, फिर बाकी बचे हुए लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए काफी समय तक उसकी हड्डियों को भी कुतर कुतर कर खा के अपना गुजारा किया। इस सब जानलेवा झंझटों के बीच काफी महीने बीत चुके थे। अब आखिरी दिन आया 5 अप्रैल 1821 का। ये वो तारीख थी जब उस जहाज के तबाह होने के बाद नाव पर बचे 8 में से 7 नाविक तो मर ही गए थे। उनके साथ ही खुद को जिंदा रखने के लिए कत्ल करके खा लिया गया था। अब 5 अप्रैल 1821 को अब नाव पर इकलौता ही एक बंदा जिंदा बचा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद फिर वैसी घटना कभी नहीं हुई। यह घटना की हकीकत उस अकेले बचे हुए नाविक ने बाहर आकर खुद मीडिया को दी थी। ये वो खौफनाक सच्चाई थी जो एक सामने आई। उस घटना के कुछ महीनों बाद 16 अक्टूबर 1821 को एक जहाज पर बिजली गिरी। उस जहाज में लदे विस्फोटों से जबरदस्त धमाका हुआ। चालक दल के काफी लोग मर गए, लेकिन 3 वीक्स के बाद समुद्र में लाइफ बोट में भटकते रहे। उस केस में भी ऐसे ही हुआ था। लाशों को कहते हैं जिंदा बचे लोगों ने एक दूसरे को खा खा के खत्म किया था। फिर वही घटना 1972 में भी घटी, जो बिल्कुल 1821 की जैसी थी। कहते हैं 1821 के बाद साल 1972 में एक ऐसी ही त्रासदीपूर्ण घटना घटी, जो एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 571 में थी, जिसमें एंडीज पहाड़ों के लोगों को उतरना पड़ा था। अब उन्हें जिंदा बचे लोगों को 71 दिन तक जंगलों में बताए, तब भी उन लोगों ने अपने ही साथियों का कत्ल करके उनकी लाशों को मांस बनाकर खाकर खुद जिंदा रहे थे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। दोस्तों, यही रीजन था जिस कारण से उन दोस्तों ने एक दूसरे को मारकर और खुद को जिंदा रखने के लिए, ताकि वो बाहर आकर ये बता पाए कि हमें समुद्र में चारों तरफ पानी होते हुए हम कैसे प्यासे रहे और कैसे हमने एक दूसरे को मारकर उसका भोजन खाया। और ये घटना हमें सिखाती है कि इंसान सहनशीलता से तो जिंदा 1 महीने तक रह सकता है, लेकिन तब उनके पास पानी होता है। लेकिन यहाँ तो उनके पास पानी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। समुद्र का पानी तो था, लेकिन वो पीने लायक नहीं था, जिस कारण उन्हें अपने ही साथियों को मारकर खाना पड़ा। यही एक सबसे बड़ा रीजन था। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही
सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए, द रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल द ब्लैक एनकाउंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमारे पास शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।